एक ऐसा टाइम जहाँ पर धरती के सारे एडिबल प्लांट्स खत्म हो गए, सिर्फ और सिर्फ इंसानों की गई रिसर्च की वजह से। इस रिसर्च ने सिर्फ इंसानों को ही नहीं बल्कि सारी धरती को खत्म होने की कगार पर ला दिया। क्योंकि इस रिसर्च के अंदर इंसानों ने पौधों पर कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट किए जिसमें वो इंसानों की ही जान के दुश्मन बन जाते हैं, और छोटी सी की गई गलती की वजह से वो पूरी धरती पर फैल गए। क्या इंसान अपना फिर से पहले जैसा इकोसिस्टम बना पाएंगे या नहीं, तो चलिए जानते हैं आज की धमाकेदार मूवी के साथ। मूवी की शुरुआत हमें एक 14 साल की लड़की को दिखाते हुए की जाती है जिसका नाम वेस्पर है। वो अपने एक ड्रोन के साथ बाहर खाना ढूंढ रही थी। तभी उसे कुछ खाने के लिए मिल गया और वो वापस कुछ अजीब से दिखने वाले पौधों से बचकर वापस घर आ जाती है। दोस्तों, खाने के लिए आज के टाइम में इनके पास कीड़े मकोड़ों के अलावा कुछ नहीं था। घर आने के बाद वेस्पर अपने डैड को खाना देने के लिए चली गई, जो कि पैरालाइज थे और वो अपने पैरों पर कभी भी खड़े नहीं हो सकते, और इस कारण वो कहीं पर जा नहीं सकते, इसलिए वेस्पर ही उनका ध्यान रखती है। अब क्योंकि वेस्पर के डैड चल तो नहीं सकते, पर वो वेस्पर को उस ड्रोन के जरिए गाइड करते हैं। इसके बाद वेस्पर और ड्रोन दोनों अपनी पुरानी लैब के अंदर आ गए, जहाँ पर वेस्पर कुछ रिसर्च कर रही थी। वो चाहती थी कि वो सीड्स को अनलॉक करने का कोई तरीका निकाल ले। दरअसल इन लोगों के पास जो सीड्स हैं वो सीटाडेल, जो कि इंसानों का एक बहुत बड़ा ग्रुप है जो इन लोगों से बहुत दूर रहते हैं, और उनके पास खाने की कोई कमी नहीं है। लेकिन जो वो सीड्स हैं वो सीटाडेल वाले लॉक करके रखते हैं, ताकि सीटाडेल के बाहर का कोई भी आदमी उसे अनलॉक ना कर सके, और साइंटिस्ट के अलावा उन्हें कोई भी अनलॉक नहीं कर सकता। इसीलिए वेस्पर उन सीड्स को अनलॉक करने के तरीके ढूंढ रही थी, पर उसके डैड का ये मानना था कि जो वो कर रही है उसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वेस्पर के डैड को ये लगता था कि वो सीड्स कभी भी अनलॉक नहीं हो सकते। उस लैब से बाहर निकलने के बाद वेस्पर देखती है कि बाहर एक काले कपड़ों की औरत वहाँ से कुछ लोहे की प्लेट्स को उठा रही थी। दरअसल ये औरत पिलग्रिम्स कम्युनिटी से थी, जो कि अलग अलग जगहों से ऐसा कबाड़ को इकट्ठा करती है। घर आने के बाद वेस्पर ने देखा कि उसके घर का सारा सामान इधर उधर बिखरा पड़ा था। वेस्पर के डैड का लाइफ सपोर्ट सिस्टम भी खराब हो चुका था, और उसके अंदर का सारा लिक्विड नीचे गिर गया, जो कि उसके डैड के सर्वाइवल के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। वो देखती है कि उसके डैड को सांस लेने में दिक्कत आ रही थी, इसलिए उसने फैसला किया कि वो उसके अंकल जोनस के पास जाएगी। इसके बाद वेस्पर सीधा अपने अंकल जोनस के एरिया में चली जाती है, जहाँ पर उन्होंने अपनी एक बहुत बड़ी कम्युनिटी बसा रखी थी, जहाँ पर उनके बहुत सारे बच्चे थे। वहां जाकर वेस्पर ने देखा कि एक जग भागने की कोशिश कर रही थी कि तभी उस पर एक लोहे का बहुत ही बड़ा बना हुआ स्ट्रक्चर गिर गया, जिससे कि वो घायल हो जाती है। दरअसल जग एक तरह के क्रिएचर है जिन्हें सीटाडेल वालों ने बनाया था, जो कि इंसानों जैसे दिखते हैं, पर वो इंसान नहीं है, बल्कि उन्हें सिर्फ काम के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस वक्त जोनस ने एक लड़के को, यानी कि अपने बेटे को, उस जग को मारने की ऑर्डर दिए, और वो उसे बहुत बेरहमी से मार भी देता है। जोनस एक अच्छा आदमी नहीं है, उसने वहाँ पर अपनी बहुत सारे बच्चे पैदा कर रखे हैं, जिससे कि वो उनमें से ब्लड निकाल कर सीटाडेल को सप्लाई करता है, और उसके वेस्पर को लेकर भी काफ़ी गंदे इरादे थे। यहाँ पर वेस्पर भी खुद का खून जोनस को देने आई थी, ताकि वो उससे कुछ वो लिक्विड ले सके, जो कि वो अपने डैड की लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम में डालकर उसे फिर से शुरू कर दे। लेकिन जोनस उसे इस बार वो लिक्विड नहीं देता और कहता है कि 2 दिन बाद आना। लेकिन इसी बीच उन दोनों में लड़ाई हो जाती है, और जोनस ने वेस्पर को वहाँ से बाहर निकाल दिया। इसके बाद वेस्पर फैसला करती है कि वो छुप कर उस लिक्विड को चुराएगी, इसलिए वो एक दूसरे रास्ते के जरिए जोनस के एरिया में एंटर हो जाती है। थोड़ा आगे जाने पर वेस्पर ने देखा कि वो सिर्फ बच्चों का खून ही नहीं बल्कि उस जग का खून निकाल कर भी बेचने वाले थे। यहाँ पर वेस्पर उस कमरे तक पहुँच जाती है जहाँ पर वो सारा लिक्विड रखा हुआ था। उसने वो लिक्विड जल्दी से अपने पास रखे एक बोतल में डाल लिया, लेकिन जैसे ही वो वहाँ से बाहर जाने लगी, उसने देखा कि जोनस ने कुछ पौधे वहीं पर उगा रखे थे, इसलिए वो कुछ पौधों के बीज वहाँ से चुरा लेती है। घर आने के बाद वो अपने डैड का लाइफ सपोर्ट सिस्टम फिर से चालू करके उनके साथ सो गई। अगले दिन जैसे ही वो सीड्स वेस्पर के डैड ने देखे, तो वो उससे उन सीड्स को वापस जोनस की लैब में छोड़कर आने के लिए कहता है, लेकिन वेस्पर उन्हें अनलॉक करना चाहती थी, इसीलिए वो अपने डैड की बात ना सुनकर बाहर आ गई। बाहर आने के बाद वेस्पर देखती है कि एक लड़की घायल हालत में एक पेड़ के पास बेहोश हुई पड़ी थी। वो अपना मास्क लगाकर जल्दी से उसके पास जाती है। उसने देखा कि बहुत सारे क्रिएचर्स उसकी बॉडी के साथ चिपके हुए थे, और वो उन्हें एक एक करके उतार कर उस लड़की को अपने घर ले आई। घर आने के बाद वेस्पर उसके घावों का इलाज करती है। इसके बाद जैसे उस औरत की आंखें खुली, वो खुद को एक अनजान जगह पर पाकर काफी ज्यादा परेशान हो जाती है। उधर वेस्पर अपने डैड की मशीन को ठीक कर ही रही थी कि तभी ड्रोन के जरिए वो बोलते हैं कि तुम्हें उसे वापस वहीं पर छोड़ आना चाहिए, ये तुम्हें सीटाडेल लेकर नहीं जाएगी। उन दोनों में इन्हीं बातों को लेकर बहस हो रही थी, जो कि वो औरत भी सुन लेती है, और उसने अपने पास सेफ्टी के लिए एक चाकू रख लिया। लेकिन इतने में ही उसके चीखने की आवाज वेस्पर को सुनाई दी, और वो भागकर उस औरत के पास चली जाती है।
वहाँ आने के बाद उस औरत ने वेस्पर को अपना नाम कैमेलिया बताया। वो कहती है कि तुम्हें मेरे साथ वाले आदमी को ढूंढना होगा क्योंकि वो मेरे डैड हैं और वो घायल होंगे। वेस्पर उसकी मदद करने के लिए मान गई, लेकिन उसके डैड ऐसा करने से मना करते हैं, लेकिन वो उनकी बात नहीं मानती। रात में वेस्पर कैमेलिया को खाने के लिए देती है। कैमेलिया उसे दिलासा देती है कि वो उसे भी सिटाडेल लेकर जरूर जाएगी। जैसे ही वेस्पर ने अपने डैड को ये सब बताने के लिए पीछे देखा तो वो देखती है कि उसके डैड की कंडीशन बहुत ही ज्यादा खराब हो गई थी। इसीलिए कैमेलिया अपनी पावर्स के जरिए उसे बेहोश कर देती है। अगले दिन वेस्पर अपने ड्रोन के साथ कैमेलिया के डैड को ढूंढने चली गई। उधर वेस्पर के घर कैमेलिया उसके किए गए एक्सपेरिमेंट को देखती है, जिसे देखकर वो काफी ज्यादा हैरान थी क्योंकि उसने ऐसा पहले कभी भी नहीं देखा था। इतने में ही ढूंढते ढूंढते वेस्पर को भी वो ग्लाइडर मिल गया जिसके अंदर कैमेलिया अपने डैड के साथ आ रही थी, जो कि बीच रास्ते में ही क्रैश हो गया था। पास जाकर उसने देखा कि वो आदमी भी अंदर था। वेस्पर उस ग्लाइडर को खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसे नहीं खुलता और इतने में ही पीछे से उसके अंकल जोनस और उसके साथ उसके बच्चे भी आ गए। वेस्पर के साथ वाले ड्रोन को सही देखकर जोनस सवाल करता है कि आखिर तुम्हारे पास तो सप्लाई खत्म हो गई थी ना। तो वेस्पर जवाब देती है कि उसे बैकअप सप्लाई मिल गई थी। उधर बाकी दूसरे लोगों ने भी ग्लाइडर का दरवाजा खोल लिया था। अंदर बैठा आदमी जोनस से बहुत मदद मांगता है, लेकिन जोनस ने उसे वहीं पर मार दिया। वेस्पर उसे बहुत रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं रुकता। उसे मारने के बाद जोनस वेस्पर से पूछता है कि आखिर तुम्हें ये ग्लाइडर कैसे मिला। तब उसने बताया कि वो तो सिर्फ खाना ढूंढ रही थी और इसके बाद वो उसे और उस ग्लाइडर वाले आदमी को अपने साथ ले जाता है। घर जाने के बाद वेस्पर कैमेलिया को झूठ कहती है कि उसे उसके डैड का विंग ग्लाइडर नहीं मिला। यहाँ पर भरोसा कर कर वेस्पर उसे अपनी सीक्रेट जगह पर भी ले गई, जहाँ पर उसके अपने बहुत सारे पौधे बनाए हुए थे। वो उसे कुछ पौधे भी दिखाती है जो कि दिखने में काफी ज्यादा सुंदर थे और वो इंसानों के लिए बिल्कुल भी नुकसानदायक नहीं थे। लेकिन उसके पास कुछ ऐसे प्लांट्स भी थे जो कि इंसानों के लिए काफी ज्यादा खतरनाक थे। घर आने के बाद कमेलिया वेस्पर से उसकी मॉम के बारे में पूछती है। तब उसने बताया कि उसकी मॉम एक दिन उस पिलग्रिम्स की कम्युनिटी के साथ रहने चली गई और उसके बाद मैंने उन्हें कभी नहीं देखा। इसके बाद वेस्पर कमेलिया की मॉम के बारे में पूछती है। उस पर उसने बताया कि मैंने तो अपनी मॉम को कभी देखा ही नहीं। दूसरे रूम में जाकर वेस्पर उसे एक बुक दिखाती है जिसमें कि बहुत सारे जानवरों की तस्वीरें थी जो कि उसने आज से पहले कभी नहीं देखे थे, लेकिन कमेलिया उनके बारे में जानती थी। वो उन सब की उसे आवाज निकाल कर दिखाती है और दोनों इस वक्त तक एक दूसरे के साथ काफी ज्यादा घुल मिल भी गए थे। उस वक्त वेस्पर कमेलिया से पूछती है कि आखिर सिटाडेल ने हमारे लिए दरवाजे बंद क्यों कर रखे हैं, आखिर वो हमें अंदर क्यों नहीं आने देते। उस पर कमेलिया बताती है कि वहाँ पर रिसोर्सेज की बहुत कमी है। अगले दिन वेस्पर फिर से वही लिक्विड चुराने के लिए जोनस के एरिया में चली गई, लेकिन उस दिन जोनस ही उसे अंदर बुला लेता है क्योंकि वो वहीं पर था। जोनस उसे कहता है कि कुछ दिन पहले उसके फार्म से कुछ सीड्स चोरी हो गए थे और वो उस पर शक करता है कि आखिर वो पीछे के रास्ते से यहाँ पर क्यों आ रही थी। इस बात पर वेस्पर ने उसे कहा कि मैं तो सिर्फ मेरे खून के बदले वो लिक्विड लेने आई थी जो कि तुमने मुझे उस दिन नहीं दिया था। लेकिन जोनस को अब भी यही लग रहा था कि वो सीड वेस्पर ने चुराए होंगे। वो वेस्पर के उस ड्रोन में से एक डिवाइस को भी निकाल देता है, लेकिन वेस्पर उसे चकमा देकर अपने ड्रोन के साथ वहां से भाग गई। उसके जाने के बाद जोनस अपने बच्चों को उसका पीछा करने के लिए कहता है। वेस्पर उन्हें देखकर भागने लगी, लेकिन उन सभी लड़कों ने मिलकर वेस्पर को पकड़ लिया और उसके हाथ पर उनके ग्रुप का सिंबल बनाकर वो सभी वहां से चले गए। यहाँ पर वेस्पर भी अपने घर आ जाती है। उसने उस ड्रोन को ठीक करने की कोशिश की, लेकिन वो उसे ठीक नहीं कर पाती और फ्रस्ट्रेट होकर वेस्पर कमेलिया के गले लग जाती है। उसी वक्त वेस्पर ने कमेलिया को सच बता दिया कि उसके डैड नहीं रहे। ये सुनकर वो काफी ज्यादा शॉक हो गई और इसके बाद वेस्पर उसे उस जगह पर ले जाती है जहाँ कमेलिया के फादर थे, जिनकी लाश को देखकर कमेलिया काफी ज्यादा रोने लगी। वेस्पर उसे पानी से बाहर ले आई और उसे संभालने की कोशिश करने लगी, लेकिन कमेलिया अपने डैड की मौत से काफी ज्यादा दुखी थी। इतने में उसने देखा कि कमेलिया इंसान नहीं बल्कि एक जग है। वो बहुत ही एडवांस जग है जिसके अंदर हर तरह की इमोशंस थे। दरअसल सीटाडेल में एडवांस जग्स बनाना इलीगल था, लेकिन उस साइंटिस्ट ने इलीगली उस एडवांस जग को बनाया और ये बात वहाँ के पॉलिटिशियंस को पता लग गई। इसलिए उसे बचने के लिए ही वो दोनों उस ग्लाइडर में बैठकर सीटाडेल से भागे थे और बीच रास्ते में उनका ग्लाइडर क्रैश हो गया। लेकिन वेस्पर ये जानकर बिल्कुल भी खुश नहीं थी कि कमेलिया इंसान नहीं बल्कि एक जग है, क्योंकि कमेलिया ने उसे कहा था कि वो उसे और उसके डैड दोनों को सिटाडेल लेकर जाएगी, लेकिन वो तो खुद ही वहाँ से भाग कर आए थे। इसलिए उसकी सच्चाई सामने आ गई थी कि वो उसे सिटाडेल नहीं लेकर जा सकती। वेस्पर ने गुस्से में आकर उसे मारना शुरू कर दिया। घर आने के बाद वेस्पर उसे वहाँ से जाने के लिए कहकर दरवाजे को बंद कर देती है। अंदर आने के बाद उसके डैड कहते हैं कि जोनस ने तुम्हारे मार कर दिया है, तुम्हें अब यहाँ से जाना होगा। लेकिन वेस्पर अपने डैड के बिना यहाँ से जाने से मना कर देती है
क्योंकि वो इनके बिना यहाँ से नहीं जाने वाली। वेस्पर अपने डैड को कमेलिया के बारे में भी बताती है कि वो इंसान नहीं बल्कि एक जग है। बाहर कमेलिया खुद को मारने वाली थी कि तभी वेस्पर ने आकर उसे रोक लिया। कमेलिया बहुत कोशिश करती है खुद को ख़त्म करने की, लेकिन वेस्पर ऐसा होने नहीं देती। इसके बाद वो उसे अपनी लैब में ले जाकर बहुत समझाती है और उसने कमेलिया के घाव पर भी पट्टी कर दी थी। यहाँ पर रात में वेस्पर अपने सीड्स को अनलॉक करने का तरीका ढूंढ ही रही थी कि तभी वहाँ पर कमेलिया भी आ गई। वेस्पर कमेलिया से भी कुछ पूछने की कोशिश करती है, लेकिन कमेलिया को तो इन चीज़ों के बारे में कुछ भी पता नहीं था। वो कहती है कि मुझे एलियस ने इन सब के बारे में कुछ भी नहीं बताया, लेकिन मैं उसके लिए सिटाडेल की लैब के अंदर म्यूज़िक बजाया करती थी। और उसने वेस्पर का वही म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट उठा लिया। जैसे ही कमेलिया ने पहली धुन बजाई, वेस्पर ने देखा कि सीड के डीएनए में कुछ हलचल हो रही थी। ये देखकर वेस्पर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गई कि आखिर ऐसे कैसे हो सकता है। वो कमेलिया को फिर से वही धुन बजाने के लिए कहती है और उसने देखा कि उस सीड को अनलॉक करने का तरीका कहीं और नहीं बल्कि म्यूज़िक की ही एक धुन में था, जो कि कमेलिया को बजानी आती थी, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि ये धुन उन सीड्स को अनलॉक करने का एक तरीका था। ये सब चीज़ें देखकर वेस्पर काफ़ी ज़्यादा खुश हो गई। वो अपने डैड को बताती है कि मैंने सिटाडेल के सीड्स को अनलॉक करने की चाबी ढूंढ ली है। अब हम में से कोई भी भूखा नहीं मरेगा। लेकिन वेस्पर के डैड उसे फिर से यहाँ से जाने के लिए कहते हैं, लेकिन वो नहीं मानती और कहती है कि मैं आपके बिना यहाँ से नहीं जाऊँगी। इसके बाद वो सीधा अपनी पुरानी लैब में चली गई। उधर घर में कमेलिया वेस्पर के डैड के साथ अकेली थी कि तभी वहाँ पर वेस्पर के अंकल जोनस आ गए, जो कि उस लड़की को देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान था। जोनस उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है और कहता है कि तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारे लिए मदद का इंतज़ाम करूँगा। लेकिन कमेलिया जोनस को झूठ कहती है कि हमने पहले से ही सिटाडेल वालों को इन्फॉर्म कर दिया है, वो जल्दी ही यहाँ पर आते होंगे। पर जोनस कहता है कि ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि सिर्फ इस एरिया में मेरे पास ही एकमात्र ट्रांसीवर है और किसी के पास नहीं। जोनस ये कहते कहते वेस्पर के डैड को मारने वाला था कि तभी कमेलिया उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन जाते वक्त उसे कमेलिया पर शक हो गया और वो उसे चेक करता है तो उसने देखा कि वो तो एक जग थी। कमेलिया उसे अपने झांसे में लेकर बेहोश करने की कोशिश करती है कि तभी जोनस समझ गया कि ये उसकी कोई चाल होगी और इतने में ही पीछे से वहाँ पर वेस्पर भी आ जाती है और वो जोनस पर हमला कर देती है। उन तीनों में लड़ाई होना शुरू हो गई। शुरुआत में तो जोनस उन पर भारी पड़ रहा था, लेकिन थोड़ी देर में कमेलिया और वेस्पर उसे काबू कर लेती हैं। कमेलिया ने तो उसके हाथ पर एक चाकू ही घुसा डाला। इसके बाद वेस्पर जोनस के साथ एक डील करती है, जिसमें उसने जोनस को बताया कि उसे सीड्स को कैसे अनलॉक करना है इसके बारे में पता है और हम आज के बाद कभी भी भूखे नहीं मरेंगे। ये सुनकर जोनस सीधा अपने घर की तरफ जाने लगा और सीधा जाकर अपने ट्रांसीवर के जरिए सिटाडेल वालों को बता देता है कि जिस जग को तुम ढूंढ रहे हो वो और कहीं नहीं बल्कि यहीं पर है। दूसरी तरफ वेस्पर अपने घर पर उन सीड्स को सच में अनलॉक कर लेती है, पर इतने में ही उस ड्रोन ने देखा कि एक रोशनी जैसी चीज उनके घर की ओर तेजी से बढ़ रही थी। ड्रोन उन्हें विंडो से दूर रहने के लिए कहता है। जैसे वो चीज उनके घर आई, उन्होंने देखा कि वो तो एक लिक्विड जैसी कोई चीज थी और वो तेजी से उनकी तरफ बढ़ रही थी। कमेलिया और वेस्पर दोनों एक बेंच पर चढ़ गए। बस वो लिक्विड उन तक पहुंचने ही वाला था कि तभी इतने में वो रुक गया। वो ड्रोन उन्हें अपने नाक को ढकने के लिए कहता है ताकि वो उससे निकलने वाली पॉइजनस गैस से बच सके और उन दोनों ने ठीक ऐसा ही किया। इसके बाद वेस्पर के डैड फिर से उसे यहाँ से जाने के लिए कहते हैं, क्योंकि सिटाडेल की आर्मी यहाँ पर कभी भी आती होगी, लेकिन वो इस बार भी मना कर रही थी। लेकिन वेस्पर के डैड उसे दिलासा देते हैं कि मैंने सिटाडेल की आर्मी के साथ काम किया है, मैं उन्हें बोल दूंगा कि यहाँ पर कोई भी नहीं है और वो मुझे कुछ नहीं कहेंगे और उनके जाने के बाद तुम दोनों वापिस आ जाना। ये सुनकर वेस्पर जाने के लिए मान गई। बाहर आकर वो अपने ड्रोन के जरिए कमेलिया से कहता है कि वो मेरी बेटी का ध्यान रखे। अब यहाँ पर जंगल से होते हुए सिटाडेल की आर्मी भी उनके घर की ओर बढ़ रही थी। सबसे पहले वो आर्मी जोनस के घर चली जाती है। जैसे ही वो बाहर निकला, सिटाडेल वालों ने उसे शूट कर दिया। इसके बाद हमें वेस्पर के घर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर भी सिटाडेल की आर्मी आ गई, लेकिन वेस्पर के डैड ने अपने साथ उन सभी सोल्जर्स को ब्लास्ट कर लिया। ये सब वेस्पर भी देख रही थी। वो भागकर अपने डैड के पास जाने की कोशिश करती है, लेकिन कमेलिया ने उसे रोक लिया। जैसे उन्होंने देखा कि सोल्जर्स उनकी तरफ आ रहे हैं, उन्होंने भागना शुरू कर दिया। उन्होंने देखा कि वो दो सोल्जर्स हैं जो कि लगातार उनका पीछा करते आ रहे थे। भागते भागते वो दोनों एक ऐसी जगह पर आ गए जहाँ के प्लांट्स बहुत ही ज़्यादा खतरनाक थे, इसलिए वेस्पर उन्हें बिना छुए वहाँ से निकलने के लिए कहती है और वो दोनों सही सलामत वहाँ से निकल गई। दूसरी तरफ जैसे ही पहला सोल्जर आया, वो उन प्लांट्स से टच हो गया, जिससे कि उन प्लांट्स से निकलने वाली एक अजीब सी चीज़ ने उसे वहीं पर मार दिया।
लेकिन दूसरा सोल्जर उसे देखकर सही से वहां से बाहर निकल जाता है। वो दोनों से बचने के लिए उस घास में छुप गई, लेकिन एक जगह पर आकर एक अजीब से दिखने वाले पौधे ने शोर कर दिया, जिससे कि उन दोनों को सोल्जर ने देख लिया। वो दोनों सोल्जर से लड़ना शुरू कर देती है। मौका देकर वेस्पर ने उस सोल्जर की गन उठा ली और पीछे से कमेलिया ने आकर उसके पैर पर चाकू से हमला कर दिया और वो उसे घायल कर देती है। वेस्पर ने उसकी गन को उसी घास में डालकर उस सोल्जर को वहीं पर मरवा दिया और उन दोनों की उन सोल्जर से जान छूट गई। रास्ते में जाते वक्त कमेलिया ने फील किया कि सोल्जर्स उसे लिए बिना यहाँ से नहीं जाएंगे। इस वजह से वो वेस्पर को उसके बिना ही यहाँ से जाने के लिए कहती है, लेकिन वेस्पर उसकी बात नहीं मानती और वो कहती है कि वो तुम्हारे बिना कहीं नहीं जाएगी। उसकी जिद के पीछे कमेलिया को उसे बेहोश करना पड़ा। इसके बाद वो सीधा वेस्पर की उसी जगह पर आ गई जहाँ पर उसने अपने अलग अलग पौधे लगाए हुए थे। पर इतने में ही वहाँ पर एक सोल्जर आकर कमेलिया को वहाँ से ले गया। कमेलिया जाना तो नहीं चाहती, पर उसे जाना होगा, क्योंकि अगर वो नहीं गई तो ये सोल्जर बाकी के बचे हुए लोगों को भी मार देंगे। अगले दिन बेहोशी से उठने के बाद वेस्पर ने खुद को अकेला पाया। वेस्पर सीधा अपने घर गई जहाँ पर उसने देखा कि सब कुछ तबाह हो चुका था, लेकिन वो जाने से पहले वहाँ पर कुछ वही अनलॉक किए हुए बीज लगा देती है। इतने में उसने देखा कि जोनस के कुछ बच्चे बचकर उसके पास आ गए, लेकिन वेस्पर उन्हें अपने साथ ले जाने से बिल्कुल मना नहीं करती। वो उन्हें अपने साथ लेकर साउथ की तरफ अपना सफ़र शुरू कर देती है। काफ़ी चलने के बाद वो सभी उन पिलग्रिम्स की कम्युनिटी की एरिया तक पहुंच गए, जहां पर वो सभी कबाड़ इकट्ठा कर रही थी। उनके बीच से होते हुए वो सभी उस जगह पर पहुंच गए जहां पर पिलग्रिम्स वालों ने कबाड़ से बहुत ही बड़ा स्ट्रक्चर बना रखा था। वेस्पर बिना कुछ सोचे समझे उस स्ट्रक्चर पर चढ़ना शुरू कर देती है। ऊपर जाने के बाद उसने देखा कि उसके चारों ओर वो भयानक जंगल ही नजर आ रहा था और कुछ दूर वही सिटाडेल सोसाइटी थी, जो कि चारों ओर से बड़े बड़े ग्लासेस से कवर थी। इतने में वेस्पर अपनी जेब से निकाल कर उन अनलॉक हुए सीड्स को हवा में उड़ा देती है, जिससे कि वो सभी हवा के जरिए अलग अलग जगह पर फैल कर एक नए युग की शुरुआत कर सकें। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए मिलती हैं किसी और धमाकेदार मूवी के साथ।